आप देख रहे हैं उत्कृष्ट छपकराज युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, एमपी। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंदाय सर्वेषाम अखंड अक्षयवत प्राप्ताय अक्षतान निरूपामि। विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद वंश गीत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बनत के यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंदाय सर्वेषाम कामबाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निरूपामि। रोग की विधायकता भव भव मैं कहता आया हूँ, अति भक्ष्य बच्चे बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और यदि ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंदाय सर्वेषाम सुदारुक नाशनाय दिव्य नैवेद्यम निरूपामि। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, कई राग ऋष में लिप्त रहा इस हाथ रहा मुस्कुराना। जगदीप समर्पित है मणिमण में रात में दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंदाय सर्वेषाम महामोहंधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निरूपामि। शिव कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, उस पापी कर्म तुझ पुण्य कर्म को चाहूं रहा अपना राधा। तो शिव कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, मैं इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंदाय सर्वेषाम दुष्ट अष्ट कर्म दाना दिव्य धूपम निरूपामि। इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, सत्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। चिदानंद मेरी निरभू पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसकी द्वारा मैं मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंदाय सर्वेषाम अनर्घपत प्राप्त है दिव्यर्घम निरूपामि। जग के वैभव को पाकर के निश्चिंत से सागल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में भी अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना बाता है। मेरे गुरुवर की जय जयकार, प्यारे ऋषिवर की जय जयकार। मेरे गुरुवर की जय जयकार, प्यारे ऋषिवर की जय जयकार। अनुशासन का परिचय दें। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंदाय सर्वेषाम अनर्घपत प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामि। भावों की निर्मल शंका में अभिवादन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने आया हूँ। को मोटी गए आराधक गए योगी चर गए महाकल, हे अरुण कामिना दिख सके योगी उतर आगामी वसन। मेरे गुरुवर की जय जयकार, प्यारे ऋषिवर की जय जयकार। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंदाय सर्वेषाम अनर्घपत प्राप्त है जयमाला पुनर्घम निरूपामि। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की, पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर महामुनिराज की, चलिए नौ कोटि महामुनिराजों की। भैया थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे इसका। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री समय सागर जी महाराज के। हम सभी का ये सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के पूजन के पश्चात महाराज जी 1 मिनट। गुरुपद प्राप्त नवीन
पुनः परिवर्तित हो गई परंपरा प्राचीन। अरे मन मंदिर में आपका संग सहते आवान, अत्रितिष्ठ सन्नदीकरण श्रद्धा सुमन प्रेमान। ओम ह्रूम आचार्य श्री समय सागर मुनीन्द्र अत्र अवतरोत्तर सम्मोहित आह्वाननम। जय हो आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ ठाय ठाय स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। शताष्ट आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भववस सन्निधिकरणम। जय हो जय हो। श्री विद्यासागर गुरुवर ने क्या शिष्य समय सागर पाया, इस युग में योग नियम प्रवचन पाहुड़ कृत के जीवन छाया। जन्मों के रोग पुनः न जुड़े, ऐसा कोई उपचार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर सुचि जलधारा स्वीकार करो। ओम ह्रूमाचार्य प्रवर्षि समय सागर मुनीन्द्र सर्वेषां जन्मजरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निरूपामि। आरंभ परिग्रह त्याग तथा तप ध्यान अध्ययन तुम्हारा है। सांसारिक विषयों में सम्मुख उद्देश्य समारा है। तन मन धन आकुलता वाला संताप भरा संसारी हरो। आचार्य समय सागर गुरुवर शीतल चंदन स्वीकार ओम करो। ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी मुनीन्द्र सर्वेषां भववातापनाशनाय दिव्य चंदनम निरूपामि। स्वाहा। अक्षय पद के पुरवासी ने पंचम गति का रथ स्वीकारा। चारों गतियों के चक्कर से शीघ्र मिलेगा छुटकारा। जग के अक्षय पद का आधार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर उज्ज्वल अक्षत स्वीकार करो। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत श्री समय सागर जी मुनीन्द्र सर्वेषां अखंड अक्षयपद प्राप्ताय अक्षतान् निरूपामि। स्वाहा। निर्मोही परमोहित जनता जिनकी जग की छवि अविकारी। पंचेंद्रिय भोग विषय विषम चिंतन धारा उपमारी। जो विविध विषय विषय आशा से उस आशा का परिहार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर प्रभु पुण्य पुत्र स्वीकार करो। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी मुनीन्द्र सर्वेषां काम्बाल ध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निरूपामि। जो शीत उष्ण बरसा ऋतु में जहाँ बंदर तप तपते हैं। जब भोग विषय में व्यस्त जगत गुरु पंचम पर भटकते हैं। जो सदा तृषा की तृष्णा है, इस तृष्णा से अब पार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर नैवेद्य शरण स्वीकार करो। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी मुनीन्द्र सर्वेषां क्षुधारोगनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निरूपामि। जीवन में अंतर ज्योति जगी रत्न शोभा पाता है। जिनका यश है जग में जगमग शशिकाल भी शर्माता है। अंग प्रदेश में चमक जाए वह ज्योति प्रकट कर इस आचार्य समय सागर गुरुवर मणिमय दीपक स्वीकार करो। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी मुनीन्द्र सर्वेषां महामोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्ताय दिव्य दीपम निरूपामि। स्वाहा। जो अशुभ अर्थ कर कर्मा सब क्षण क्षण में जय करने वाले। बलवान प्रपत्ति जब बस में हो कब सेना से डरने वाले। ज्ञानावरणाधिक कर्मों की सेना पर वज्र प्रहार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर अष्टांग धूप स्वीकार करो। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र सर्वेषां दुष्ट अष्ट कर्म ज्ञानाय दिव्य धूपम निरूपामि। स्वाहा। विधि पूर्वक द्वादश तप तपते उपसर्ग परिचय सोते हो। भव संतति का अंतिम कल हो। अध्यात्म जगत में रहते हो। आभार यही अभिलाष करो। भव संतति का ये भार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर
आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनिराय सर्वेशा महामोक्ष प्राप्त दिव्य फलम निरूपामि। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है, श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया। जयवंत रहे इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर यह अष्टद्रव्य स्वीकार करो। सताष्ट आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनिराय सर्वेशाम अनर्घपद प्राप्त दिव्य अर्घम निरूपामि। श्री विद्यासागर गुरुवर ने जब खुद पद का भार उतार दिया, गुरु की आज्ञा से मुनि श्री ने श्री गुरुपद को स्वीकार किया। आचार्य समय सागर गुरु ने सबको आशीष प्रदान किया, सबने करके उच्चासन पे गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। सदाष्ट आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनिराय सर्वेशाम अनर्घपद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम निरूपामि। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम। बोलिए ज्येष्ठ निर्यापकाचार समय सागर जी महामुनि राज की जय। बहुत अच्छा माहौल है। सुधार करें। आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। बहुत अच्छा माहौल है। मैं यहाँ प्रतिदिन देख रहा हूँ। यहाँ पर कल एक नई पूजन हुई थी, आज भी एक नई पूजन से शुरुआत है। मेरा तो भाव है कि यहाँ पर प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के पश्चात जब परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री समय सागर महाराज जी की पूजन संपन्न हो, तो ऐसे ही नई नई पूजन यहाँ पर बनती रहे और हम सभी लोग भक्ति भाव से अर्चन करते रहें। और हम सीधे जुड़ते हैं, जो लोग आगे खड़े हैं उन सभी से विनती है, कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे तो पीछे वालों को आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। आगे वाली सभी बैठ जाएं। आपकी कार्यक्रम आपका संपन्न हुआ, पूजन संपन्न हुई और अब आएंगे आज हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री समय सागर जी महाराज के पूजन के पश्चात आगे के क्रम में जुड़ते हैं और यहाँ पर पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट करने की यहाँ पर बोलियां प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो भी महान भाव यहाँ उपस्थित हैं भाई अपना मानस तैयार कर लें, क्योंकि हम सभी लोग आज उस क्रम में जुड़ रहे हैं जब हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर पाद प्रक्षालन करेंगे। यद विद्या दर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आर्यका संघ की जय। प्रति समय परिणाम उत्पन्न होते हैं आत्मा में अर्थात जीव में। वो परिणाम निश्चित रूप से पूर्ववत कर्म के उदय को लेकर के और बाहरी जितने भी कर्म फल के लिए कारणभूत जो सामग्री है, विषय सामग्री, उनके निमित्त को लेकर के नए सिरे से परिणाम उत्पन्न होते हैं और कर्म का आश्रव निरंतर होता रहता है। उस आश्रव को रोकना आसान नहीं है। एक बात ये है कि आगम के अनुरूप हम सोचते हैं, कुछ ऐसे भी संसार में अनंतानंत जीव हैं जिनमें ये परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं बिना किसी बुद्धि के, वो परिणाम ऑटोमेटिक बिना पुरुषार्थ के उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए गुरुदेव ने स्वाध्याय के दौरान, तत्व चर्चा के दौरान ये बात रखी है और बहुत यह
निरंतर इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमें चलना चाहिए कि जीव का जो विकास होता है वह बुद्धिपूर्वक भी होता है और अबुद्धिपूर्वक भी जीव का विकास होता है। और अंतर अंतर मुहूर्त में ऑटोमेटिक परिणामों में परिवर्तन होता रहता है, जिसको लेशा भी कह सकते हैं। और अंतर मुहूर्त वर्तनी व लेशा होती है कषाय के साथ संबंध रखने वाली जो योग की प्रवृत्ति है उसका नाम लेशा, ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है। इसलिए ये परिणाम निरंतर नहीं चाहते हुए भी परिणाम होंगे। और निगोध पर्याय में जिस जीव का वास है, जहाँ पर एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण हो रहा है और निरंतर वह अनंत दुख का संवेदन कर रहा है, और एक कर्म फल चेतना की बात आती है, वह कर्म नहीं कर सकता, अर्थात बुद्धिपूर्वक उसकी कोई चेष्टाएं नहीं होती, किंतु पूर्व में बंधा हुआ जो कर्म है वह उदय में आता है तो उसका फल भोगना अनिवार्य सिद्ध होता है। वह फल निश्चित रूप से भोगेगा और प्रतिकार के भाव हो सकते हैं, किंतु प्रतिकार वह चेष्टा के माध्यम से नहीं करता। जैसे समझने के लिए एक वृक्ष खड़ा है और भिन्न भिन्न ऋतुओं में जो भी वातावरण निर्मित होता है उस बीच में वह खड़ा है और वह दौड़ नहीं सकता। देखा आपने वृक्ष दौड़ रहा हो। ये बात अलग है कि आप ट्रेन में बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि वृक्ष भाग रहे हैं, किंतु एक वह अलग परिणति है, किंतु वह वृक्ष भाग नहीं रहा, दौड़ नहीं रहा। और मान लो एक कृषक है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है और उस कुल्हाड़ी के माध्यम से उस वृक्ष को काटने के उद्देश्य को लेकर के उसके पास पहुंचा है और उस कुल्हाड़ी का वह प्रहार कर रहा है और प्रति प्रहार का संवेदन उस वृक्ष को हो रहा है, अनंत दुख का संवेदन वह कर रहा है। आपको कोई भी संवेदन दिखाई नहीं देता, उसकी जो वेदना है आपकी दृष्टि में नहीं आ सकती। समझने के लिए एक चींटी है, उसके ऊपर किसी का पैर पड़ जाता है तो छटपटाहट उसको होती है। इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी उसमें देखने को नहीं मिलती वृक्ष में। इसके उपरांत भी कर्म का वह फल भोग रहा है और निरंतर भोगते हुए भी एक वस्तु का परिणमन है, नहीं चाहते हुए भी परिणामों में अंतर आता है, कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र और कभी मंद। इस प्रकार वह परिणाम की ये परिणति चलती रहती है। तो उसमें मान लो उसके परिणाम मंदता को लेकर के हैं, उस समय ऐसा योग ऑटोमेटिक हो जाता है कि वह वहाँ से निकल करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेता है। तो मनुष्य पर्याय को उसने प्राप्त कर लिया है, इसलिए अतीत के कोई संस्कार होंगे इसलिए प्राप्त कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं। संस्कार काम नहीं करते ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर तो करते हैं, किंतु सर्वत्र संभव नहीं है। और अनादिकाल से उस निगोध पर्याय में ही उसका वह परिणमन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके विकास के लिए कौन सा ऐसा प्रसंग बना जिसके माध्यम से वह ऊपर उठा है? नहीं उठा। 923 आप पढ़ते हैं आगम में, 923 जीव ऐसे हैं जिसका जन्म कहाँ पर हुआ है? वो निगोध से निकले हैं, अभी तक एक बार भी अतीत काल में
त्रस पर्याय को प्राप्त जिसने नहीं किया है और प्रथम बार वह पर्याय को प्राप्त कर रहा है और उसमें भी चक्रवर्ती के पुत्र बन रहे हैं। इसमें दो मत मिलते हैं, हमने भी सुना है गुरु के मुख से कि एक मत वह है निगो से डायरेक्ट निकल करके चक्रवर्ती के पुत्र न बन करके पहले गिजाई जिसको बोलते हैं इंद्रगोप, उस पर्याय को धारण कर लेते हैं जिसको तीन इंद्रिय बोलते हैं आप लोग। और 923 के 23 मान लो उत्पन्न हुए, उसके उपरांत उनका जन्म हो रहा है, चक्रवर्ती की वो पुत्र बन रहे हैं, ऐसा एक मत है। दूसरा मत ये है कि सीधा डायरेक्ट ही चक्रवर्ती की वो पुत्र बन रहे हैं और हम और आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, इसके उपरांत भी हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। पुरुषार्थ निरंतर करते हुए भी विकास यदि नहीं होता है तो उसमें अपना उपादान ही मानना पड़ता है। उनका कौन सा उपादान होगा उन 923 जीवों का कि कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि उसके पास सोच विचार करने के लिए मन नहीं है और मन के अभाव में असंगी अवस्था में उसका विकास हुआ, ये उसका स्वयं का ऐसा एक परिणमन है। तो इस प्रकार अबुद्धि पूर्वक भी विकास होता है और बुद्धि पूर्वक भी विकास होता है और बुद्धि पूर्वक भी विनाश होता है और अबुद्धि पूर्वक भी विनाश होता है। ये दोनों जगह हैं। आप चिंतन करेंगे, हो सकता है आपके भीतर जिज्ञासाएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसका समय पर समाधान दिया जा सकता है। हमारा केवल इतना आश्रय है कि जीव का अनंत काल से ये परिणमन चल रहा है, अपने अपने परिणामों के माध्यम से उसका विकास और विनाश भी हो रहा है। तो इसलिए उस कर्म बंध से, उस आश्रव की परंपरा को रोकने के लिए साधन कौन से हैं? आश्रव के लिए भी साधन है, हेतु हैं, तो उन आश्रव को रोकने के लिए भी हेतु हैं। तो आश्रव निरोध संवर ऐसा कहा, आश्रव का निरोध करना है। तो निरोध करने के लिए कितने साधन है महाराज? तत्पर सूत्र पढ़ लो। सगुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्रयी, ऐसा कहा। ये हेतु परक सूत्र है। इन निमित्तों के द्वारा, इन हेतुओं के माध्यम से ही संवर होगा, अन्य कोई भी हेतु नहीं है, ऐसा स्पष्ट है। अब हम चलते हैं, आश्रव का निरोध करना है। करना है क्या नहीं करना है? हाँ। अब भूमिका के अनुरूप हम कथन करना चाहते हैं। सर्वप्रथम हम अनुप्रेक्षा की ओर चलें। अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है निरंतर तत्व का चिंतन करना। इसके माध्यम से, अनुचिंतन करने से भी संवर हो जाता है, अर्थात आश्रव रुक जाता है। तो निरंतर संवर करने के लिए आप स्वतंत्र हैं क्या परतंत्र? या बोले, आप स्वतंत्र हैं क्या परतंत्र हैं? आप परतंत्र नहीं हो सकते, आप स्वतंत्र हैं। यदि ये मान लिया जाए कि महाराज कर्म का उदय निरंतर है, हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं। जब कभी भी आश्रव होगा तो कर्म के उदय में होगा, यह अलग वस्तु, किंतु कर्म के उदय में आश्रव हो ही, बंद नियामक रूप से हो, अनिवार्य नहीं है। तो रोकने का पुरुषार्थ करिए। तो गुरुदेव ने पंक्ति दी है, कई शतक उन्होंने अपने जीवन काल में निर्माण किए हैं। उसमें सर्वप्रथम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उपस्थिति में आचार्य गुरुदेव ने एक शतक लिखा था, वह निजानुभव शतक है, आपने पढ़ा होगा।
उसमें एक छंद आता है, वो आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि मन को संयत बनाना बहुत कठिन होता है। वो हमेशा बार बार प्रयत्न करने के उपरांत भी उसका स्वभाव सा बना है, इसलिए उसको नियंत्रित करने के लिए ये बात कही जा रही है। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता। श्वान का अर्थ कुत्ता होता है, और मान लो वह पालतू कुत्ता है और उसके गले में पट्टा बांध दिया गया है, हाथ में जंजीर है, और वह मालिक उसके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन मिठाई भी खिला सकता, खिलाया गया है मान लो। इसके उपरांत भी जब वह पट्टा निकाल दे तो वह कहाँ पर जाता है, गुरुदेव कह रहे हैं ध्यान रखें, नहीं तो आप बहुत चतुर हैं, शब्द पकड़ते हैं। शब्द पकड़ में नहीं आता, शब्द का आश्रय पकड़ो। हाँ, शब्द के माध्यम से ही हम भाव तक पहुंच सकते हैं। और गुरुदेव ने कितने पवित्र भाव रख करके एकाग्रचित्त होकर के हम लोगों के लिए परोस रहे हैं। महान उनका उपकार है, इसलिए आश्रय को पकड़ने का प्रयास करेंगे आप। उनका कहना ये है कि ये मन श्वान के समान है, स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता। स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और अपने अपनी भूमिका के अनुरूप आवश्यकों का अनुपालन करते हुए उस मन को केंद्रित किया गया है, नियंत्रण में रखा है उस मन को। किंतु इन आवश्यकों से थोड़ा वो भी हम फ्री रहें तो वह मन कहाँ जाएगा, उधर ही जाएगा। किधर, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहीं पर जाता है वो। इसलिए अपने को निश्चिंत बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी वह मन अपनी इच्छा के अनुरूप जा सकता है। और आचार्यों ने मन को संयत बनाने के लिए कहा तो है, किंतु 28 मूल गुण में उस मन को नियंत्रण बनाने के लिए कोई आवश्यक के रूप में क्यों नहीं रखा। 28 मूल गुण आप जानते हैं, आपको मुखाग्र भी है, 5 महाव्रत हैं, 5 समिति हैं, 5 इंद्रिय दमन हैं, 6 आवश्यक हैं और 7 शेष गुण हैं। इन 28 मूल गुण में मन को स्थान नहीं दिया। महाराज, आप मन को रोकने की बात कर रहे हैं और 28 मूल गुण में उसको मन को नियंत्रण करने के लिए उसको क्यों नहीं रखा एक मूल गुण के रूप में। तो गुरुदेव का ये कहना है कि मन को हम नियंत्रण में तब रख सकते हैं जब आपके सारे इंद्रियां कंट्रोल में हैं, तो मन अपने आप काबू उसके ऊपर किया जा सकता। मन के ऊपर अंकुश लगाने के पहले भिन्न भिन्न इंद्रियां जो अपने अपने विषयों की ओर वह दौड़ लगाती है, वह दौड़ किसके द्वारा, उसमें भी मन का ही संकेत है। किंतु गुरुदेव का ये कहना है कि व्रतों का संकल्प होता है, गुणस्थान का नहीं। इसलिए मन को नियंत्रण करना है तो सर्वप्रथम इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखे। समझने के लिए मन में कोई भी सुंदर रूप को देखने का भाव उत्पन्न हुआ, आप समझ रहे हैं, मन में किसी सुंदर रूप को देने का भाव जागृत हुआ होगा। महाराज मन जा रहा है, आचार्य महाराज कहते जाने दो उसको छोड़ो, उसकी ओर ध्यान मत दो। किस ओर ध्यान दे,
इंद्रिय निरोध करना यह व्रत है। हमारा संकल्प है, मन भले ही चाहे मैं किसी सुंदर रूप को देखूं, किंतु हमारा संकल्प है चक्षुंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करना है। इसलिए मैं जब संकेत दूंगा तब उसको संतुष्टि मिली या मिलेगी। मन को हमेशा असंतुष्ट रखना चाहिए, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। मन बहुत चालाक है, चतुर है, वो बार बार परेशान आपको कर सकता है। इसलिए मन को छोड़ दो, हमें संकल्प लेना है इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो सुंदर रूप यदि देखने में आएगा तो आप यदि मान लो इंद्रिय का व्यापार नहीं करेंगे, नेत्रेंद्रिय का व्यापार नहीं करेंगे, तो रूप का आप अवलोकन कर सकेंगे? नहीं कर सकते। रात है, प्रकाश का अभाव है और आपकी आंखें खुली हैं, इसके उपरांत भी प्रकाश के अभाव में रूप का अवलोकन संभव नहीं, और प्रकाश के सद्भाव में रूप का अवलोकन संभव है, किंतु हमारा संकल्प है मुझे नहीं देखना। ये संकल्प ले लिया, अब मन क्या करेगा? तुम हो आओ, कहां पर? जहां जाना हो आओ। भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय जहां पर उपलब्ध हैं वहां पर घूम करके आ जाओ। लेकिन मैं व्यापार करूं तब की बात है ना। इसी प्रकार रसनेंद्र की बात है। मीठा अच्छा लगता है किसको? बोलो, जिह्वा को नहीं, मन को। और उसकी पूर्ति होगी जिह्वेंद्र के द्वारा, रसनेंद्र के द्वारा उसकी पूर्ति होगी। और मन चाहता है मुझे मीठा चाहिए। हाँ, कितना? जितना खिलाओ उतना चाहिए। तो ऐसा करो ना, मिठाई के दुकान में चले जाओ तुम, हाँ, और मन की लड्डू उड़ा लो, और अपच भी नहीं होगा, तुम ये ध्यान रखो। अपच भी, आफरा भी नहीं होगा। हाँ, मन की लड्डू खाते रहो, वहीं बैठे रहो। हाँ, दिन रात। हाँ, रात्रि भोजन का भी कोई प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि मन है। चले जाओ तुम, अपच भी नहीं होगा। उड़ाओ मन की लड्डू, कितना, कितने किलो, जितने किलो। हाँ, लेकिन उसकी पूर्ति जो होगी रसनेंद्र के बिना संभव नहीं। इसलिए मन को संयत रखना चाहो तो सर्वप्रथम इंद्रिय के व्यापार को रोकने के लिए कहा है। इसलिए 28 मूल गुण में श्रवण के लिए इंद्रियों का व्यापार रोकने के लिए उपदेश है। ये 5 गुण हैं। इसलिए बार बार गुरुदेव का कहना है, ये मन बाहर जाता है। क्यों जाता है? उसने स्वाद लिया है अतीत में, इसलिए बार बार स्मृति समन्वय। जिस पदार्थ के साथ आपका कोई उपयोग का संबंध नहीं है, तो वह अज्ञात वस्तु वह कभी भी स्मरण का विषय नहीं बन सकता। अज्ञात जो पदार्थ है वह कभी भी मन का विषय बन नहीं सकता। इसलिए अतीत में जिन जिन विषयों का हमने संबंध उनके साथ रखा है, इसलिए बार बार उस ओर मन जा रहा है। जाने दो, हमें इंद्रिय का व्यापार रोकना है। इस व्यापार को रोकने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, ये व्रत हैं, ये संकल्प हैं, और तुमने लिया है, इसको बिल्कुल निर्दोष इसका पालन करो। महाराज फिर भी मन जा रहा है ना, नहीं जा सकता, फिर कहाँ लगाएंगे? कहीं नहीं लगाना उसको। हाथ में ग्रंथ ले लिया, मान लो ग्रंथ नहीं है तो आपने जो कंठस्थ किया है वह ग्रंथ आपके मन में है, और एक एक सूत्र अथवा गाथाओं को उपयोग का विषय बना लो, तो निश्चित रूप से आपका मन केंद्रित होगा। नहीं भी होता है तो गुरुदेव का ये कहना है, आपको घबराना नहीं चाहिए। आप धैर्य रखिए,
हम विपरीत चेष्टाएं नहीं करेंगे, अपने आप उस मन को आना पड़ेगा। मन कोई वस्तु ही नहीं, क्षोभम ज्ञानात्मक जो परिणति है उसी का न मन है। इसलिए निरंतर हमें ये जुनून है, क्या ये जुनून है, ग्रंथ सामने रखा, 50 व्यक्ति भी आकर के बैठ गए, और ठीक है, उनको हमें हटाने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु अपने उपयोग को हटाने की आवश्यकता है। इसलिए निरंतर हम अपने उपयोग को स्वाध्याय ध्यान करके मनोरोध पाता। स्वाध्याय करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, तत्व चर्चा करो, आपस में बैठ करके करो, जन संपर्क छोड़ करके करो। यदि मान लो जन कल्याण भी करना चाहते हैं तो हित की बात करो, उनके लिए उपदेश आदि दे करके उनको स्वरूप का बोध कराओ, यहाँ तक ठीक है। किंतु वह अनादिकालीन मोह से संस्कारित जो मन है उसको संयत बनाने के लिए और कोई भी उपाय नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता। क्यों? हम अपने आवश्यकों को छोड़ दें तो मन वहीं जाएगा। क्यों? उसका स्वभाव है, और स्वभाव के लिए कोई औषधि है नहीं। न स्वभावाय भिषक, ऐसा कहा, स्वभाव के लिए कोई औषधि नहीं। और स्वभावो दुरतिक्रमः, ऐसा भी कहा, स्वभाव का अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। स्वयं ही अपने स्वभाव को हम परिवर्तित कर सकते हैं आगम के माध्यम से, गुरुओं के वचनों का पालन करते हुए। एक अभी चर्चा चल रही थी, शुल्लकगण आए थे, प्रसंग बनाया था, वो आपके सामने में ये कहा कि जीवनोद्देश जिनादेश पालन अनुपदेश। जीवनोद्देश जिनादेश पालन अनुपदेश। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना जीवन का उद्देश्य, और वह भी अनुपदेश, बिना उपदेश के उस आदेश को हमें आत्मसात करना चाहिए। उपदेश देने की आवश्यकता बार बार न पड़े, जीवन का उद्देश्य बना लें, हमें जनादेश पालन करना। और जनादेश पालन करने का इसमें इतना रहस्य छुपा हुआ है कि भगवान वर्तमान में विद्यमान नहीं, किंतु भगवान के स्वरूप को प्रतिपादित करने वाले जो गुरु हैं, उनके वचनों को हम, उनके आज्ञा का पालन हम अक्षरशः करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से धन्य होगा। बहुत अद्भुत। जब कभी भी गुरुदेव के स्मरण में लाता हूँ और उनके वचनों की ओर हमारी दृष्टि जाती है तो भीग जाता हूं, कंठ अवरुद्ध होता है। इसलिए उन्होंने बैठ करके, एकांत में बैठ करके और जन कल्याण के लिए कैसे बिना उपदेश के उस आदेश को हमें आत्मसात करना चाहिए। उपदेश देने की आवश्यकता बार बार न पड़े, जीवन का उद्देश्य बना लें, हमें जनादेश पालन करना। और जनादेश पालन करने का इसमें इतना रहस्य छुपा हुआ है कि भगवान वर्तमान में विद्यमान नहीं, किंतु भगवान के स्वरूप को प्रतिपादित करने वाले जो गुरु हैं, उनके वचनों को हम, उनके आज्ञा का पालन हम अक्षरशः करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से धन्य होगा। करना जीवन का उद्देश्य, और वह भी अनुपदेश, बिना उपदेश के उस आदेश को हमें आत्मसात करना चाहिए।
उपदेश देने की आवश्यकता बार बार न पड़े, जीवन का उद्देश्य बना ले हमें जनादेश पालन करना। और जनादेश पालन करने का इसमें इतना रहस्य छुपा हुआ है कि भगवान वर्तमान में विद्यमान नहीं, किंतु भगवान के स्वरूप को प्रतिपादित करने वाले जो गुरु हैं उनके वचनों को हम उनके आज्ञा का पालन हम अक्षरशः करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से धन्य होगा। बहुत अद्भुत। जब कभी भी गुरुदेव के स्मरण में लाता हूं और उनके वचनों की ओर हमारी दृष्टि जाती है तो भीग जाता हूं, कंठ अवरुद्ध होता है। इसलिए उन्होंने बैठ करके, एकांत में बैठ करके और जन कल्याण के लिए कैसे पवित्र भाव बनाए और उन पवित्र भावों की उपेक्षा संसारी प्राणी ने की है, इसलिए अनंत काल से संसार में रह रहा है। और दूसरी बात यह है, ये जितने भी आगम के वचन और गुरुओं के वचन किसी व्यक्ति विशेष को फोकस बना करके उन्होंने नहीं लिखा, जन कल्याण के हित के लिए लिखा है। नहीं तो आप कहोगे ये हमारे लिए ये कटाक्ष है, वो है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं। ग्रंथ का निर्माण क्या परहित प्रतिपादन एक कार्यम, समस्त जीवों के हित के लिए ही इस प्रकार के वचन और इस प्रकार के उपदेश उन्होंने दिए हैं। इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जनादेश पालन, और वो भी अनुपदेश। बार बार उपदेश देने के उपरांत भी यदि जनादेश का पालन करने का भाव जागृत नहीं होगा तो उसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जब इस हाइकू को पढ़ा गजब हो गया। आपने पढ़ा? सुनो, आपने पढ़ा होगा। गौर जामाने में गौर करो और बार बार गौर करिएगा। बहुत अद्भुत चीज है। ये एक भी हाइकू आत्मसात हो जाए, मुझे अन्य ग्रंथ के आवश्यकता मुझे नहीं। आवश्यकता नहीं का इसका अर्थ ग्रंथ का हम कोई उसकी अवज्ञा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। किंतु शुभूति जैसे जो साधक होते हैं उनके लिए एक हाइकू ही पर्याप्त है। इसमें सागर भरा हुआ है। हाँ, जनादेश पालन जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। दीक्षित होने के उपरांत और कोई भी मन में भाव नहीं आना चाहिए और कोई भी इच्छाएं नहीं आनी चाहिए। एकमात्र जो है जनादेश पालन, जनादेश पालन, ये सूत्र बन जाए तो निश्चित रूप से और कौन सा सूत्र हम दे क्या सकते हैं। जीवन भर भी इसको हम आत्मसात कर लें, फिर भी अतीत के कुछ ऐसे कर्म आ सकते हैं, आड़े आ सकते हैं और आपके भावों को, निर्मल भावों को समाप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु जब जो होगा देखा जाएगा। किंतु निरंतर हमें जो गुरुदेव के सूत्र हैं उस ओर ही हमारा ध्यान रहे, क्योंकि स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता था, ढूंढ करके लाता है, वो वही जाता है, जाएगा। इसमें एकांत से किसी का दोष नहीं है, क्योंकि अज्ञान दशा में इस प्रकार के कर्म का अर्जन हम लोगों ने किए हैं और द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के वह विशिष्ट अनुभाग को लेकर के जब उदय आता है उस समय आपको गाफिल बना सकता है, बनाएगा। इसके उपरांत भी हमें हारना नहीं। अभी तक मोह की जीत हुई है, आत्मा की हार हुई है, किंतु गुरुदेव का कहना है कि
कि जीवन का उद्देश्य जिनादेश पालन में आप रखोगे और बिना उपदेश के निरंतर मुझे और कुछ भी नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं आ जाए, मैं अंगूठा छापता रहूं, मैं कोई मुझे परवाह नहीं, किंतु जिनादेश पालन करने के लिए मेरी मति काम करती रहे। इससे बढ़कर के और कौन सा उपदेश? मेरे कोई उपदेश थोड़ी है, मैं उपदेष्टा नहीं, उपदेष्टा तो गुरु है और चतुर्वेद संघ का निर्माण उन्होंने किया है, मार्ग प्रशस्त किया है, इसलिए मुझे मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं। और उन्होंने जो समय समय पर जो इसको विस्तार करने के लिए कहा है, उस विस्तार करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और उनके आदेश पालन करने के लिए सबको कटिबद्ध होना चाहिए। ये एक ही हाइकू पर्याप्त है, जनादेश पालन, जनादेश पालन। इस प्रकार निरंतर यह धारणा बनी रहे तो आपका निरंतर स्वाध्याय हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि स्वाध्याय कुछ क्षण के लिए किया जा सकता है, उपदेश भी कुछ क्षण के लिए दिए जा सकते हैं, और उपदेश समाप्त हो गया, तत्व चर्चा समाप्त हो गई और उस परिसर से बाहर जाने के उपरांत बाहर का जो परिसर है आपको प्रभावित कर सकता है। इसलिए मन को नियंत्रण में लाने के लिए इस प्रकार के गुरुओं के सूत्र, उनकी जो गाथाएं हैं, उनको हम आत्मसात करने का पुरुषार्थ करेंगे। निश्चित रूप से हमारा जो मन है बहुत जल्दी संयत होगा और निश्चिंत हो करके हम देव शास्त्र की गुरु की उपासना करते रहेंगे। और देव शास्त्र गुरु की उपासना के माध्यम से ही प्रत्येक जीव का कल्याण निहित है और सबका कल्याण हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।